वनांचल टीवी 24 लाइव। झारखंड राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में घासी समाज के प्रमुख समाजसेवी एवं आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री मुकेश कुमार नायक ने राज्य के विकास, सामाजिक न्याय और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार साझा किए। इस विशेष अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड की पहचान उसकी संस्कृति, मेहनतकश लोग और संघर्षशील समाज है। अब समय आ गया है कि राज्य के सभी समुदाय समान रूप से विकास की मुख्य धारा में शामिल हो। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 25 वर्षों में झारखंड की शिक्षा, सड़क और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति तो की है, लेकिन ग्रामीण और पारंपरिक समुदायों तक योजनाओं का लाभ पूरी तरह नहीं पहुंच सका। मुकेश नायक ने सरकार से आग्रह किया कि राज्य के युवाओं को उद्यम, खेल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की ठोस नीति बनाई जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अंत में उन्होंने कहा कि घासी नायक समाज युवा संगठन राज्य के सर्वांगीण विकास में सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा और समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करता रहेगा। देखें पूरी रिपोर्ट रांची से हमारे संवाददाता अर्जुन कुमार की खास बातचीत। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं वनांचल 24 टीवी लाइव। इस समय जैसे कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार 25 वर्ष झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने पर गौरव गाथा मना रही है। तो हमारे साथ उसी संबंध में जानकारी बातचीत के लिए आजसू पार्टी जिला सचिव और अपने समाज के भी, घासी समाज के भी अगवा करने वाले मुकेश नायक साथ में हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सोचते हैं, क्या वाकई में 25 साल में जो झारखंड गौरवशाली हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासी एवं देशवासियों को जोहार, प्रणाम, नमस्कार करते हुए आज जो इस झारखंड राज्य में गौरव दिवस जो मना रहे हैं झारखंड सरकार, इन 25 सालों में कहीं पे कमियां, कहीं पे खामियां, कहीं पे करप्शन, कहीं पे दबे लोग जो है, आज झारखंड जो अलग राज्य को जो मांग किए थे धीसुम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी कि झारखंड बहुत ही खूबसूरत दिखने को सोचे थे, लेकिन आज 25 साल का गौरव दिवस मना रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। झारखंड राज्य में आज मुख्यमंत्री का 10 साल तकरीबन होने को है, लेकिन झारखंड सोने की चिड़िया और झारखंड में हर चीज उपलब्ध है। यहाँ तक कि सोना, अबरक, कोयला, सारा चीज झारखंड में है, लेकिन आज तक ये झारखंड तरक्की के राह में नहीं है। तो आप इसको क्या कहेंगे? 25 साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को आप किस तरह से देखते हैं? सरकार का कोई उपलब्धि नहीं है। कहीं पे भी हम जाते हैं, चाहे झारखंड में किसी भी कोने में आप चले जाइए, न रोड की व्यवस्था है ढंग से, न नाली का व्यवस्था है ढंग से, न झारखंड में हमारे झारखंडियों को कहीं नौकरी का व्यवस्था है। कहीं पे भी चले जाइए, एक छोटा सा कर्मचारी के पास भी चले जाइए तो भी वहां पता चलता है यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ का लोग है। झारखंड में कहाँ झारखंडियों का नौकरी और ये में है? कहीं नहीं है। सब जगह एंटी करप्शन है। आज जो झारखंड में जो इंडिया का सरकार जो चल रही है, चाहे ब्लॉक में चले जाइए, चाहे थाना में चले जाइए, सब जगह करप्शन है, कोई उपलब्धियां नहीं है। ये सिल्वर जुबली मना रहे हैं, बस वो दिखावा है। और मनाने का क्या मतलब बनता है? झारखंड में झारखंडियों का पैसा को सिर्फ फिजूल का खर्च करने को है। क्या झारखंड इस उत्सव में सरकार ने उन समुदायों की आवाज को शामिल किया है जो अभी भी पिछड़ा है? हमारा पिछड़ा वर्ग के जितने भी समाज के लोग हैं, किसी को आज तक कोई तरक्की की राह नहीं दिखाया है इस झारखंड सरकार। चाहे वो दलित का हो, चाहे पिछड़ा का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, कहीं किसी का कोई उपलब्धियां बता दे सरकार, किसी का कोई उपलब्धियां नहीं। यहाँ तक कि हमारे समाज का आज भी वही मछली का कारोबार कर रहे हैं, बाजार हाट कर रहे हैं। और जहां तक कि नौकरी का बात है, सरकार ने तमाम वादे किए थे। जिस समय वो कहे थे कि 5 लाख नौकरियां देंगे हमारा सरकार होगी, तो सबका घर देंगे जिसमें बाथरूम होगा, किचन होगा, सबका अलग अलग बेडरूम होगा। कहाँ दे रही है सरकार? क्या उपलब्धियां है? कैसे हम मान सकते हैं? कुछ चीज में उपलब्धियां नहीं है इनका सरकार में।
जैसे 25 वर्षों में झारखंड की जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को कितना सम्मान मिला है? कोई सम्मान नहीं है हमारे झारखंड में, संस्कृति का कोई सम्मान नहीं है। जल जंगल जमीन की जो बात करती है सरकार, आज वो जंगल को भी लूटा जा रहा है, बड़े बड़े कंपनी को दिया जा रहा है। आज हमारे झारखंड का सारा जमीन को लूट रही है और यहाँ माफियाओं का खाली चल रहा है, चाहे वो गिट्टी माफिया हो, कोयला माफिया हो, अबरब माफिया हो, और यही सब तो चल ही रहा है। क्या डेवलपमेंट है? झारखंड का जमीन को भी लूटा जा रहा है और दलालों को हर एक एक कोना में गिन गिन करके उसको मारा जा रहा है और नक्सली का नाम दिया जा रहा है उनको। नौकरी का भी बात आता है, जेपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, तुरंत पहले से बिक जाता है कि इनको नौकरी देना है, 5 लाख 10 लाख में पहले ही सरकार बेच देता है। आप कितनों एग्जाम में पास भी कर लीजिए, आपको कोई नौकरी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप अपने समाज के भी अगुवाई करते हैं, तो अब जैसे घासी समाज को लेकर के सरकार की क्या रुख रही है? क्या उससे पिछले समय जैसे बहुत से युवा हैं जो अपने सांस्कृतिक परंपरा को भी उतना रुचि नहीं ले रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे इस पर? हमारे समाज का भी बात है, जहाँ तक अभी पूरे झारखंड में हम रहे हैं, हमारा समाज इतना पिछड़ा हुआ है। समाज का यहाँ पे अभी अनुसूचित किए हैं, हमारा दर्द को कौन सुनेगा, कौन समझेगा? झारखंड सरकार का मुख्यमंत्री सुनिए नहीं रहा है, ना विधायक सुन रहा है, ना पार्षद सुन रहा है, कौन सुनेगा? अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन होना था वो भी आज 8 सालों में नहीं हुआ है। हमारा दुख को कौन समझेगा? और उसके अलावा बाहर से जो लोग आते हैं झारखंड राज्य में पढ़ाई करने के लिए, उनका भी जो है कि छात्रावास का व्यवस्था नहीं है, जबकि 500 वार्ड का हम लोग का छात्रावास होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति का तो छात्रावास है, लेकिन अनुसूचित जाति का एक भी छात्रावास नहीं है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो पढ़ने के लिए क्या पढ़ के जाएंगे, बताइए? तो इसको लेकर के क्या सरकार के पास इस मांग को रखी गई है? सरकार के पास कई बार हम लोग धरना दिए, राजभवन के सामने भी धरना दिए, सारा मांग को हम लोग राज्यपाल के पास भी सौंपे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग को सारा डेवलपमेंट चाहिए सर, 25 साल में आज तक नहीं हुआ। कम से कम अभी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो वो तो छोटा सा हम लोग का जो डिमांड है कि छात्रावास होना चाहिए, अनुसूचित जाति आयोग का जो है गठन होना चाहिए, क्योंकि हम दर्द तो उन्हीं के पास जाके बयान करेंगे ना। आज तक कोई सम्मान नहीं मिला है हमारे समाज को, यहाँ तक कि हर समय हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूर्वजों ने भी लिया, आज भी हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी हम लोग चाहते हैं कि झारखंड एक सोने का चिड़िया का नाम हो। दिल्ली को जो सोने का चिड़िया बोला जाता है, झारखंड को भी वही होना चाहिए। यहाँ पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए सभी जाति समुदाय के लिए, सभी जाति समुदाय के लिए हर प्रखंड में मैरिज हॉल का व्यवस्था होना चाहिए। सरकार के पास जमीन का कोई कमी नहीं है, जिस मौजा में चले जाइए जीएम लैंड भरा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है। अगर हर समाज को 2 एकड़ 3 एकड़ सेटलमेंट कर दे डीसीएलआर से, तो सबके पास मैरिज हॉल की व्यवस्था होगा, शादी ब्याह का। धूमकुड़िया घर का व्यवस्था होगा अनुसूचित जाति के लिए। आज धूमकुड़िया घर भी देखिए कहीं पे नहीं है हमारे समाज का। कैसे डेवलपमेंट हम करेंगे, बताइए? मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए। झारखंड सरकार से मैं नर्म निवेदन करता हूं कि झारखंड भी एक कोने में बहुत खूबसूरत का नाम आना चाहिए। आज भी झारखंड को बहुत दूर दरार तक लोग नहीं जानते हैं, दूर दरार दूसरे देश में झारखंड को नहीं जानते हैं। दूसरे देश से आते हैं लोग, बोलते हैं झारखंड क्या है, कौन है, क्या है, आज तक नहीं जानते हैं। तो वो डेवलपमेंट होना चाहिए। आज दिल्ली राजधानी को पूरे इंडिया में जानते हैं, दूर दराज देश में जानते हैं, दूसरे कंट्री में जानते हैं दिल्ली को, लेकिन झारखंड को कहाँ कौन जान रहे हैं? झारखंड में आप डेवलपमेंट का काम करिए, आपको झारखंड भी नंबर 1 में आना चाहिए। यही हमारा सुझाव है झारखंड के मुख्यमंत्री और जितने मंत्री विधायक हैं, उनसे हमारा सुझाव है कि ये नंबर 1 झारखंड होना चाहिए। हम आने वाला 25 साल में यही हम देखना चाहते हैं कि झारखंड को भी एक सोने का चिड़िया का नाम होना चाहिए, जो अलग कंट्री में भी नाम हो कि झारखंड भी है एक ऐसा देश जहाँ पे हर चीज का विधि व्यवस्था है। जैसे पर्यटक के क्षेत्र में भी देखा जाए तो युवाओं को या रोजगार का भी एक अवसर मिल सकता है, तो इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल, पर्यटक का स्थल
अगर सुंदरीकरण किया जाए, जैसे अभी पतरातू छोटा मोटा सुंदरीकरण हुआ है तो बहुत आदमी लोग उसको जान रहे हैं। झारखंड में पतरातू में उसमें बहुत सारा व्यवस्था भी किए हैं। तो सुंदरीकरण देखिए, बहुत सारा हमारा पर्यटक स्थल है, अगर सभी जगह सुंदरीकरण किया जाए, मंदिर जो है बहुते जगह जैसे महादेवड़ी मंदिर है वो सबको डेवलपमेंट किया जाए, रजरप्पा मंदिर है डेवलपमेंट किया जाए, पर्यटक स्थल को भी डेवलपमेंट किया जाए ताकि बाहर कंट्री के लोग यहाँ आए और आय का स्रोत यहाँ पे बढ़े। आज झारखंड के लोग दूसरे देश दूसरे कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अच्छा अच्छा चीज देखने को मिलता है, अच्छा अच्छा चीज देखने को मिलता है तो उधर जाते हैं लोग। हम लोग भी कहीं कहीं बाहर जाते हैं, तो यहाँ पे भी वो डेवलपमेंट हो ताकि अदर कंट्री के लोग यहाँ पे आए। ठीक है। तो इस समय हमारे साथ में मुकेश नायक जो आजसू पार्टी के जिला सचिव हैं और अपने समाज यानी घासी समाज के अगुवाई करते हैं अपना झारखंड लेवल पे, उनसे बातचीत हो रहे थे और उन्होंने झारखंड सरकार को से आने वाले 25 वर्षों में जो विकास देखना चाहते हैं उनकी अपनी बात रखें। इसी के साथ मैं अर्जुन कुमार, नांचल 24 टीवी लाइव के लिए रांची से।